वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जनरल अवेयरनेस की क्लास नंबर 9 है। 1 से लेकर 8 क्लासेस अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, विजिट करिए जनरल अवेयरनेस प्लेलिस्ट, आपको 1 से 8 क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। हर एक एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। वैसे बेसिकली ये सीरीज हम हाईकोर्ट एग्जाम्स के लिए बना रहे हैं। मोर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम टोटल 1 से लेके 8 क्लासेज में टोटल हम आपको 165 क्वेश्चंस करा चुके हैं। 166 क्वेश्चंस भी हमारे फर्स्ट इन इंडिया सीरीज से मिलेंगे। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जब बात करेंगे स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके वो होती है जो फर्स्ट इन इंडिया है ना, वो ऑलवेज फर्स्ट इन इंडिया रहेगा। मतलब जो चीज चेंज नहीं होती उसको स्टैट बोला जाता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, सॉरी स्टैटिस्टिक्स तो मैथ का टॉपिक होगा, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल बताना है आपने इंडिया का कौन। तो आंसर क्या होगा आपको? अगर आइडिया है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं है तो आप क्लास को अटेंटिवली एंड सिंसियरली फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात की जाएगी तो आपको याद रखना होगा, या तो आपको लॉर्ड के नाम से मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट भी मिल सकता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखो, लिख भले ही हम इंग्लिश में रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपकी इंग्लिश में हिंदी में हम बता ही रहे हैं, इंग्लिश में इसलिए काम आएंगे। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जैसे पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ, होपफुली कोई और एग्जाम भी ऐसा है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का। सारे एग्जाम ही ऐसे होते हैं कि लैंग्वेज वहां पे ओनली इन इंग्लिश देखने को मिलती है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या थे ये? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अगर आप टेन्योर याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आइडिया रहेगा आपको। 1833 से लेकर 1835 तक ये रहे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अदर क्वेश्चंस हैं जो आपने याद करने हैं। अदर क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन के बेस्ड हैं, तो आप चाहो तो उन्हें याद कर सकते हो। ठीक है, आपसे पूछे जाते हैं, आपके दिमाग में क्लिक करेगा ये। जब हमने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी हम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल जब आपसे पूछेंगे तो आ जाएगा आंसर लॉर्ड क्लाइव। ठीक, क्लियर हो गया? फर्स्ट गवर्नर जनरल आपको पता है, तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? अब गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल आपने बताना है कौन। तो बच्चों इसका आंसर फर्स्ट हो गया आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट आपका आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन होगा? कैनिंग होगा। फर्स्ट भी पता लग गया, अब आपको लास्ट भी पता लग गया, आपको याद रखना है। ठीक है, गवर्नर जनरल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो फर्स्ट आपका जो लास्ट गवर्नर जनरल है, ये आपका जो लास्ट गवर्नर जनरल है, ये अपने ऐसे याद रखना है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यही यहीं पे रिप्लेस करना है हमने। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वॉइस रॉय। ठीक है, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर भी आपका लॉर्ड कैनिंग होगा, ये आपने याद रखना है। सिंपल, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन और आपको करा दिए। अब बात करेंगे 167 क्वेश्चन की। तो इसमें फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया की बात होगी, तो हमने आपको यही लाइन अभी बताई है, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन होगा। तो सिंपल सी बात है, अभी पढ़ा है, आपको याद भी रहेगा, रिवाइज भी रहेगा। तो लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वॉइसरॉय की जब बात करेंगे तो ओके बच्चों, इसमें होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा फर्स्ट वॉइसरॉय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन है आपको बताना है। तो अगर आपको पता है आप कमेंट कर सकते हो, बाकी आप वेट कर सकते हो आंसर का जब तक हम आपको बताएंगे। तो इसका आंसर होगा आपका WC बनर्जी। क्या होगा इसका आंसर? WC बनर्जी। अच्छा, WC का ना व्योमे शायद वी है, ये वी, हाफ वी,
व्योमेश चंद्र बनर्जी बोला जाता है। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी की फुल फॉर्म होगी, जो आपने याद रखनी है अगर रखना चाहो तो। बाकी WC बनर्जी भी आप याद रखोगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप क्लियरली आप ये कर पाओगे। ठीक है, नोट करने वाली चीज है, अब आपने कमेंट करके बताना है, होमवर्क हो जाएगा। करंट प्रेसिडेंट बताना है आपने कौन है। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट, इंडिया का नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो करंट प्रेसिडेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन खाली है, आंसर आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 169 की बात करेंगे, जो आपका फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया नहीं आएगा यहाँ पे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अच्छा, गवर्नर जनरल तो आपने बता दिया, कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, पहला क्वेश्चन था हमारा। लेकिन इंडियन गवर्नर जनरल पूछेगा, और वो भी आजाद भारत का। अब आजादी से पहले ब्रिटिश भारत के टाइम का भी हो सकता है आंसर, लेकिन आपने इंडिपेंडेंट इंडिया वाला बताना है, जब देश आजाद हो गया था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी राज गोपालाचारी। क्या होगा इसका आंसर? सी राज गोपालाचारी। ठीक है, इसका एक चीज और भी याद रखनी है, फर्स्ट के साथ साथ ना ये लास्ट भी है। क्या है लास्ट? सी राजगोपालाचारी, लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्योंकि आजाद भारत के पहले और लास्ट यही रहे, फिर ये पोस्ट ही खत्म कर दी गई। ठीक है, इंडियन जो आपका ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है। क्लियर, याद हो गया? इसमें एक क्वेश्चन और भी हो सकता है आपका, जो आपने नोट करना है। जो नोट वाले क्वेश्चन है ना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इनको नोट कर लिया करो। एक क्या हो सकता है, तो फर्स्ट इंडियन है। अगर अब आपसे पूछा जाए फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आपको पता ही है कौन सा था, पहले भी बताया ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद करोगे ना, ब्रेन में आपके फिक्स हो जाएगा, फिर ये आपको डाउट नहीं रहेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का आपका आंसर कहां पे आएगा। ये तो फर्स्ट हो गया। अगर अब आपसे पूछूं लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन है? ये आपको पता है ना, अंग्रेज छोड़ के जाने से पहले की बात है ये। तो इसका सिंपल सा एक नाम याद रखना है, माउंट बेटन। क्या नाम याद रखना है आपने? माउंट, ये माउंट हो गया, बेटन, BATTEN, माउंट बेटन। ठीक है, ये लास्ट हो गया आपका, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। कौन सा? क्या क्वेश्चन होगा वो? क्वेश्चन सोचो आप, इनमें से कुछ और निकल सकता है गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया से रिलेटेड। लास्ट ब्रिटिश भी हो गया हमारा, फर्स्ट भी हो गया। ठीक है, और इंडिपेंडेंट राजगोपालाचारी हो गया। तो 2 क्वेश्चन और बनेंगे इसमें से, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 171st इंडियन कॉस्मोनॉट टू गो इनटू स्पेस। आपने नाम बताना है जो पहले भारतीय थे जो स्पेस में गए। ठीक है, तो पहले भारतीय का नाम बताना है आपने, आप कमेंट कर सकते हो। वैसे होपफुली आपको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका राकेश शर्मा। ठीक है, क्या नाम होगा? राकेश शर्मा नाम होगा फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट टू गो इनटू स्पेस। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट बताना है आपने, जिनको पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला। तो इसका आंसर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रा वर्ड लिखते थे इंग्लिश में,
रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 172। फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, पहले भारतीय जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला। ठीक है, तो ये जो आंसर है ना आपका, ये है डॉक्टर, ये होगा डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये एस से सर्वपल्ली होता है, वैसे यहाँ पे लिखेंगे हम आपका राधा कृष्णन। ये आपने नाम याद रखना है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। अब ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिला है उनका नाम आपने याद रखना है, ये होगा आपका जी शंकर, जी शंकर कुरूप, KURUP। ठीक है, जी शंकर कुरूप कौन है? फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा के पहले स्पीकर का क्या नाम? ठीक है, फुल फॉर्म भी है इनकी, शॉर्ट में भी आप याद रख सकते हो, तो ये होगा GV मावलंकर। GV मावलंकर कब से कब तक रहे? पहली लोकसभा पता है ना, 52 से 57, तो ये 5 साल। GV मावलंकर आंसर होगा आपका, आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। ये पहली पोस्ट थी जो इंडिया में बनाई गई, जिसको बोलते हैं, CDS की फुल फॉर्म आपको सबसे पहले बताएंगे, फिर आंसर बताएंगे। तो ये होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट जब क्रिएट की गई तो किसको बनाया गया? ये बनाया गया था जनरल बिपिन, विपिन नहीं है, ये याद रखना, बिपिन है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत, ये बिपिन रावत आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। पहले पर्सन का नाम बताना है जिनको परमवीर चक्र मिला, तो ये कौन थे? ये एक मेजर थे। ठीक है, मेजर, नाम क्या था? नाम याद रखना है आपने, सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको पहला परमवीर चक्र दिया गया। फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, डॉक्टर मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, याद हो गया आपका ये आंसर। अब फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जिनको मिला इनका नाम आपको बता देते हैं, आपको शायद याद होगा, ये CV रमन। ठीक है, किस चीज में मिला आपको पता है? फिजिक्स में मिला था। जो इनके फिजिक्स में मिला उसी को आपको पता है रमन इफेक्ट बोलते हैं। ओके, मिला कब? अगर ईयर की बात पूछी जाएगी कौन से साल में मिला, तो आपको ईयर अगर याद रखना है तो रख सकते हो, बिकॉज फर्स्ट है, 1930 में मिला। ठीक है, तो 1930 के अंदर इनको फर्स्ट नोबेल मिलता है, किसमें? आपका फिजिक्स की फील्ड में। तो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज। अगर साइंटिस्ट की वर्ड, अगर ये साइंटिस्ट वर्ड को सोचो आप, यहां से निकाल दो इस वर्ड को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहां पे आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा फिर इसका? रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी बात आपने याद रखनी है। 178 की बात करेंगे, फर्स्ट चाइनीज टू विजिट इंडिया पिलग्रिम। पहला पिलग्रिम बताना है, पहले चाइनीज यात्री। पिलग्रिम का मतलब बच्चों होता है यात्री। ठीक है, आप सिंपल आप समझोगे, विजिटर कह सकते हो आप इस चीज को, है ना। तो फर्स्ट विजिटर का नाम बताना है जो चाइना की तरफ से आया, उसका आंसर होगा आपका फायान। फायान, ठीक है, ये हो गया फायान। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और बताना था आपको। ये जो आपने पढ़ लिया, ये तो साइंटिस्ट का पढ़ लिया। अगर पहले साइंटिस्ट का पूछा जाए जिसको मेडिकल साइंस में मिला, यहां पे लिख देता हूं मैं, मेडिकल साइंस यानी मेडिसिन। ठीक है, मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस वाले फर्स्ट जो थे इंडियन फर्स्ट, वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर हर गोविंद खुराना। ठीक है, हर गोविंद खुराना। ये खुराना में ओ आएगा, यू नहीं आता इनके नाम में, ये देख लेना आप। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेलिंग से, आपको आंसर आना चाहिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके। हाँ, फर्स्ट चाइनीज की बात होगी, फायान था आंसर। नेक्स्ट मिलेगा अब आपको, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। अब का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, ये आपने कमेंट करके बताना है। फर्स्ट का जो नाम है वो आपने बताना है, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिजेश मिश्रा। क्या होगा आंसर?
ब्रजेश मिश्रा। फर्स्ट इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, नाम है ब्रजेश मिश्रा। ठीक है, ब्रजेश मिश्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं 181st इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड। अब ये मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है। तो ये हैं विनोबा भावे। क्या नाम है? विनोबा विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे।